नमस्कार, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर आप बीसी हैं या फिर बीसी बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई बीसी है तो आईबी बैंक उसको क्या क्या टारगेट देता है और टारगेट ना पूरा करने पर आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अगर आपको बैंक के रिलेटेड अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला और भी वीडियो आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, मैं सीधी से एक बात बताना चाहता हूँ आपको, अगर आप आईओबीसी बनना चाहते हैं फिर बन चुके हैं तो टारगेट को लेकर आप ज़्यादा मत डरिए, क्योंकि टारगेट ऐसा भी नहीं है कि तुम आपको जान ले लेगा या फिर आप गर्दन दबा के तुम बोलेगा नहीं अब काम करो काम करो। देखिए, सिंपल से मैं बताता हूँ, मैं पिछले लगभग 1 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे 1 साल होने ही वाले हैं लगभग इसको लेकर, इंडियन ओवरसीज बैंक को चलाते हुए। तो देखिए, मुझे पिछले 1 साल से क्या क्या टारगेट मिला था और कितना टारगेट लगा, क्या आपको प्रेशर लगता है या फिर टारगेट लगता है, जो भी मैं आपको बताता हूँ। सिंपल से मुझे बैंक वाला बोलता था, ऐसा मेरे ख्याल से लगता है 3 बार मेरे साथ हुआ है। बैंक वाला बोला कि आपको इस महीने में कम से कम 5 करंट अकाउंट देने हैं। ऐसा 3 बार मेरे साथ हुआ, पूरे 1 साल में बता रहा हूँ। आपको इस महीने में करंट अकाउंट 5 देने हैं, ऐसे करके 3 बार हुआ। और सबसे ज़्यादा अगर आप प्रेशर कहते हैं, टारगेट में क्या बोलूँगा, इसमें टारगेट नाम का कोई चीज़ नहीं है, प्रेशर होता है जिससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। इससे आप ज़्यादातर बैंक वालों को फ़ायदा होता है, क्योंकि उनका जो चेन्नई जो हेड इसका ऑफिस है वहाँ से उनको प्रेशर मिलता है कि आपके ब्रांच में सबसे कम एपीवाई हो रहा है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अगर प्रेशर और टारगेट अगर कहते हैं तो आपको एपीवाई का ही टारगेट दिया जाएगा, नहीं तो और भी कोई चीज़ का टारगेट नहीं मिलता है। टारगेट नाम का चीज़ है ही नहीं। अगर कोई आपको जो बीसी देने वाला कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो आपको प्रोवाइड करते हैं बीसीआईडी, अगर वो बोलते हैं कि आपको इतना टारगेट पूरा करना है तो आपको 3500 रुपये का सैलरी दूंगा, मैं आपको सच बताता हूँ, अगर आप उनके पीछे भागेंगे, उनकी बात को मानेंगे, सच बता रहा हूँ, आप बिल्कुल चैन से ना रह पाएंगे, बिल्कुल आप ढंग से काम ना कर पाएंगे। अब रही बात कि टारगेट और प्रेशर का, आपको समझ में आ गया। प्रेशर आपको मिलता है लेकिन टारगेट आपको नहीं मिलता है। टारगेट नहीं, टारगेट का मतलब होता है उसके बदले में आपको पैसा देना। टारगेट के चक्कर में फंसना नहीं है, और बैंक वाला टारगेट नहीं देता है। बैंक वाला क्या देता है? प्रेशर देता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो कहता है कि इस महीने में आपको 5 एपीवाई करना है। एपीवाई में कम से कम मेरे ख्याल से 20 से 22 रुपया मिलता है एक एपीवाई पे। लेकिन यही बात है, अगर आप किसी का एपीवाई कर देते हैं तो आपको जब पैसा कटना चालू होगा, हर महीने कटना चालू होता है, जिस दिन से पैसा कटना चालू होगा उस दिन से कस्टमर आपको पीछे पड़ जाएगा, खूब बोलेगा आपको कि कैसा खाता खोल दिए हैं आप, मेरा खाता बंद कर दीजिए, इसमें 160 रुपया, 24 रुपया, 65 रुपया, 44 रुपया, जो भी उम्र के हिसाब से पैसा कट रहा है। तो इसमें क्या ना, सबसे बड़ा बात यह है कि एपीवाई में फ़ायदा भी बहुत है और सुनने को भी बहुत मिलता है। और दूसरी बात, ये क्लोज भी जल्दी नहीं होता है, ये भी एक बात है। अब मैं बता देता हूँ कि बैंक तरफ से और कस्टमर केयर जो होता है, आरएनएफआई या फिर जो भी कंपनी आपको प्रोवाइड करता है बीसीआईडी, वो आपको क्या क्या करने को कहेगा आपको कि आपको इस महीने में 5 एपीवाई करना है, पीएमजेजेवाई करना है, पीएमएसबीवाई करना है, और आपको ये जनधन खाता खोलना है 5। इस तरह से रहेगा। सबसे ज़्यादा टारगेट रहता है खाता खोलने से, सबसे ज़्यादा टारगेट अगर कोई चीज़ का रहता है या फिर प्रेशर रहता है तो वो रहता है एपीवाई का टारगेट। जिनको लगता है कि टारगेट बेसिस पे करके काम वो कमाना चाहते हैं पैसा, मैं उनको बोलूँगा कि नहीं, ऐसा मत कीजिए आप लोग, क्योंकि इसमें कमाई से ज़्यादा आपको परेशानी झेलना पड़ेगा। बहुत परेशानी है, आप कहाँ से उतना पूरा कीजिएगा। अगर आप मान लीजिए 5 करना था, 4 कर लिए और 1 नहीं करेंगे तो आपको 3500 रुपये नहीं देगा। इससे अच्छा कोई बात नहीं, आप नॉर्मली फ्री होकर कीजिए, कोई बोले नहीं टारगेट नहीं मानना है, मुझे उतना ही करना है जिससे बैंक वाला को और जो कंपनी का जो कस्टमर कहते हैं वो चुप रहे बस। और आपको साइड से अपना काम करते रहना है। खाता खोलिए, जनधन खाता खोलिए, एपीवाई कीजिए और पीएमजेजेवाई कीजिए और पीएमएसबीवाई कीजिए, यही करना है आपको। टारगेट नहीं लेना है कभी भी गलती से, आपको सिर्फ प्रेशर दिया जाएगा, टारगेट नहीं दिया जाता। प्रेशर मिलेगा। करंट अकाउंट का भी बोला जाता है, बैंक वाले को जब नहीं मिलता है करंट अकाउंट तो बीसी वाले को ये करंट अकाउंट वाला थोप देते हैं कि चलो आप करंट अकाउंट भी खोल कर दो, करंट अकाउंट का कस्टमर दो, लाकर कस्टमर दो, जो कि उनका ये काम है। हमारा काम क्या है? पीएमजेजेवाई, पीएमएसवाई, एपीवाई और खाता खोलना, जो कि जनधन होता है, इतना ही हमारा काम है। लेकिन वो लोग इतना काम कराएंगे क्या बताऊँ आपको। तो ये प्रेशर टाइप का। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि 3 महीने तक मुझे 3 महीने
जैसे एक साल जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में एक साल हुआ, तो जैसे मान लीजिए जनवरी में प्रेशर मिला, तो फिर मिला मार्च में, फिर मिला जून में, फिर मिला दिसंबर में। तो इस तरह से लगातार मुझे प्रेशर नहीं मिला है, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको भी वीडियो जैसे बैंकिंग रिलेटेड, बीसी रिलेटेड, आईब बैंक से रिलेटेड जो भी वीडियो पसंद पड़ते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और भी आने वाला समय में आपको इससे बैंकिंग रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही, बाय।